हेलो माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे। आज आपसे अपने दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात, अपने पति की डेथ 2013 में हुई थी, 17 मार्च को। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम अपने ब्यूटी पार्लर के काम के लिए जाने वाले थे। उस दिन सुबह 10 बजे निकलने वाले थे। 9:30 बजे हमारा बेटा निकल गया अपने ऑफिस के लिए। हम तैयार हो गए। मेरे हस्बैंड बोले, लता तुम काम पे मत जाओ। यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि उन्होंने नवंबर 2016 में ही खाना पीना छोड़ दिया था। वो खाना नहीं खाते थे, चाहे कितना भी उनके मन का बना के दो, वो नहीं खाते थे। केवल चाय पीते थे और बीड़ी पीते थे, ठीक है। और फिर दिसंबर में उन्होंने चाय पीना भी छोड़ दिया, केवल पानी पीते थे, बस कुछ भी नहीं। अब आप सोच लीजिए कि 3 महीने तक हमारे हस्बैंड केवल पानी के ऊपर जिंदा रहे। खाना तो उन्होंने नवंबर में ही छोड़ दिया था। 20 नवंबर को पोते का बर्थडे था, बस वही उन्होंने खाना खाया था आखिरी बार। उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं खाया। बीड़ी रोज़ मंगा लेते थे कि हमें बीड़ी मंगा दो लता, हम मंगा देते थे। और जिस दिन जिस दिन जिस दिन 17 नवंबर 2013 में हमसे बोले काम पे मत जाओ। हमने कहा नहीं जाएंगे तो कैसे घर चलेगा। छोटा बेटा की सैलरी उस समय केवल 10,000 थी और हम करते थे काम ब्यूटी पार्लर के घर घर जाके। बोले मत जाओ। तो हमारी बहू बोली, मम्मी जी पापा जी ने कुछ दिन से कुछ खाया नहीं है महीनों से, तो आप ग्लूकोज ला दीजिए तो वो दे दें। तो हमने बोला कि हम ग्लूकोज ले आएँ। बोले हाँ ले आओ। हमने बहू को पैसे दिए कि जाओ ले आओ जाके, मेडिकल स्टोर बाहर है ही है। बहू जैसे जाने लगी, हस्बैंड बोले नहीं मत लाओ ग्लूकोज, मेरा मन नहीं है। तब तक हमारे बहनोई भी आ गए, छोटे वाले सबसे। वो आ गए तो पूछने लगे, हाल चाल बता दिया। तभी मेरे हस्बैंड बोले, लता हमें पानी पिला दो। हमने गिलास में उनको पानी दिया। जैसे वो गिलास पकड़ने लगे, उनका हाथ नीचे गिर गया। हमारे बहनोई बोले कि इनको गर्दन से पकड़ के पानी पिला दो। हमने उनको सहारा देके उनका सिर अपने हाथ पे रखा तो पानी पिलाने लगे। पता नहीं क्यों मारा माथा ठनका। हमने गिलास रखा, तुरंत गंगा जल लेके आए और उसमें गंगा जल भी मिला दिया। 1 चम्मच पिलाया, 2 चम्मच पिलाया, और वो हमारी तरफ कंटिन्यू देख रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही देख रहे थे हमारी तरफ। और तीसरा चम्मच जैसे पिलाया वैसे वो चले गए, ये जहाँ छोड़कर। हमने बेटे को आवाज़ दी, बड़े वाले, वो अपने कमरे में था। हमने कहा टीटू पापा चले गए। टीटू बोला अभी तो पापा बोल रहे थे। हमने कहा पापा चले गए। वो आया, उसने देखा, नाक पे हाथ लगाया तो वो बोला हाँ मम्मी पापा ख़त्म हो गए। हमारे बहनों ने हमारी बहन को फ़ोन किया कि तुम्हारे जीजा ख़त्म हो गए। देखते देखते सारा परिवार इकट्ठा हो गया। बहू के परिवार वाले भी, बेटे को फ़ोन किया छोटे वाले को, वो भी ऑफिस से दौड़ा चला आया। 11 बजे तक सब लोग इकट्ठा हो गए। अब दूसरा इंसिडेंट
2017 में हमारा बड़ा बेटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में ही 2 मई को उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। पुलिस को इन्फॉर्म किया, उन्हें कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, बनारस की लड़की थी प्रज्ञा श्रीवास्तव। वहाँ पे अनाथ आश्रम है, उसी में उनका परिवार रहता था। अब तो वो अनाथ आश्रम बंद हो गया है, बिल्डिंग अभी भी है, वो लोग कहीं और चले गए। मेरे बड़े बेटे का एक बेटा भी था, उसका नाम वेदांत है। अगर बनारस का कोई देख रहा है और प्रज्ञा श्रीवास्तव को कोई जानता है, उनके पिताजी का नाम हरिप्रसाद माधव था। इस नाम से वो रहते थे उसी अनाथ आश्रम में। अब तो वो कहीं अलग, उनकी फैमिली चली गई, कहाँ चली गई नहीं पता। तो ये सब हादसे हमारी ज़िंदगी में हुए। आज जो हम यूट्यूब का सहारा लेते हैं तो केवल अपने माइंड को शांत रखने के लिए, नहीं तो मेरी रातें रो रो के गुजरती है, हम सो नहीं पाते। या तो वीडियो देखते रहते हैं या सोचते रहते हैं। आप लोग हमको सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय पिताजी की।